नमस्कार। आज हम कवि बिहारी तथा बिहारी सतसई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य के कवि हैं। इनके दोहों में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता है? तो मैं एकदम सही उत्तर बताऊंगी। 4 वैसे विकल्प दिए हुए हैं, मगर इनमें सबसे सही जो है वो है राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन करते हुए रचनाएं लिखी हैं? तो वो कवि बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन करते हुए व्याकरणिक नियमों को तो नहीं प्रस्तुत किया, किंतु अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका प्रत्यक्ष निरूपण किया? तो ये कवि बिहारी के विषय में है। अगला प्रश्न, अद्भुत बिंब योजना, अर्थ गर्भत्व तथा गागर में सागर आदि किसके काव्य की विशेषताएं हैं? यानी इसमें 3 विशेषताएं दी हैं। पहली है अद्भुत बिंब योजना, दूसरा है अर्थ गर्भत्व और अगली है गागर में सागर। ये जो तीनों विशेषताएं ये कवि बिहारी के काव्य में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को भक्तिकाल का उत्तरवर्ती श्रृंगार मंडन कहा है? तो इसमें डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य में के नायक नायिका प्रमुखतः कौन है? तो साधारण मध्य वर्ग के युवक युवतियां हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहों का प्रमुख पक्ष क्या है? तो वह है लौकिक प्रेम। अगला प्रश्न, बिहारी की नागरिकता निम्नलिखित में से किस दोहे में दृष्टिगोचर होती है? तो मेरी भव बाधा हरो। अगला प्रश्न है, कल्पना की समाहार क्षमता, भाषा की समास क्षमता किस रीतिकालीन कवि की अद्भुत विशेषता है? तो वो कवि बिहारी के काव्य की है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि की अनुभाव योजना अनन्य है? तो वो कवि बिहारी। अगला प्रश्न है, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। इस दोहे में बिहारी ने श्रृंगार के किस पक्ष का निरूपण किया है या किस पक्ष का वर्णन किया है? तो वो है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सहे गंभीर। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में यानी प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में सतसई शब्द इंगित करता है। सतसई शब्द जो वो संख्या को इंगित करता है। भारतीय साहित्य परंपरा में बिहारी सतसई की कौन सी विशेषता इसे अन्य सभी सतसई ग्रंथों में विशेष बनाती है? तो ये विषय वैविध्य तथा शिल्प योजना। अगला प्रश्न है, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। बिहारी की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, अंग अंग नग जगमगति दीप शिखा सी देह। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन से अलंकार का प्रयोग बिहारी ने अपनी रचनाओं में बहुतायत मात्रा में किया है? तो वो है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि मुख्यतः मुक्तक का कवि है? तो इसमें घनानंद जी। निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में यह कहा जाता है कि उनकी कविताएं लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविताएं हैं? तो इसमें जो उत्तर होगा वो कवि बिहारी। निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में ये कहा जाता है कि उनकी कविताएं लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविताएं? तो कवि बिहारी के संबंध में। बिहारी के काव्य में तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग के अनुसार साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो उसमें जो सही उत्तर है वो रसात्मकता की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बिहारी के काव्य में विशेषता नहीं है? तो दरबारीपन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं? तो वो है कवि बिहारी।
बिहारी किस मुगलकालीन राजा के आश्रय में रहे? तो वो शाहजहां मुगल का। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।